एक वीडियो और एक पत्र वायरल हो रहा है। ये वीडियो बरेली की आकांक्षा की है, जिसकी शादी मुरादाबाद में डॉक्टर के बेटे से हुई, जो अब 1.5 साल की बिटिया की मां है, लेकिन उत्पीड़न के चलते अपने मायके में रह रही है। जो कि वायरल पत्र में आकांक्षा और उनके पति का मोबाइल नंबर भी था। तो ऐसे में हमने दोनों से संपर्क भी किया। इस पर आकांक्षा ने कहीं से भी न्याय न मिलने की बात कहते हुए 1 माह बाद आत्महत्या करने की बात कही, जबकि उनके पति से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला न्यायालय में चल रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो सही है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को तहकीकात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इस मामले में देर हुई तो न्याय को न्याय नहीं माना जा सकता। देखिए क्या कह रहे हैं बरेली के इज्जत नगर थाना अंतर्गत कर्मचारी नगर की आकांक्षा। मेरा नाम आकांक्षा सिन्हा है। मेरी शादी मुरादाबाद में रहने वाले आभास खरे पुत्र वीरेंद्र कुमार खरे पूर्व CMS के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे बताया कि ये शादी इनकी मर्जी के खिलाफ की गई है। ये किसी और लड़की को चाहते थे जिसका नाम ज़ैबा तबस्सुम है। ये पिछले 8 सालों से उसी के साथ रह रहे थे। माँ बापों की मर्जी से ये शादी की गई। ये इस शादी के खिलाफ थे, लिहाजा इनका आचरण शुरू से ही मेरे लिए बहुत ख़राब रहा। ये आए दिन मेरे साथ शराब व सिगरेट पी के अन्य प्रकार के नशे करके मेरे संग ही मारपीट करते थे, मिसबिहेव करते थे। कुछ इस तरीके के तत्व भी हैं जो मैं इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकती हूँ। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई और इन लोगों ने मुझे खाने का सामान देना भी बंद कर दिया। मुझे रहने के लिए इन्होंने अलग गैलेक्सी E168 में भेज दिया और कुछ टाइम बाद मेरे पति ने भी वहाँ आना जाना बंद कर दिया। मौका पाके ससुर वहाँ आने जाना शुरू करने लगे और मेरे साथ मिसबिहेव किया और मुझे धमकी दे के गए कि अगर तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया तो अच्छी बात नहीं होगी। और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बहुत ऊंची पहुँच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस तरह से मरवा दूँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो तुम अपने घर वापस चली जाओ बरेली। जब मेरे पिताजी की तबीयत कुछ माह बाद ख़राब हुई और मैं बरेली आई तो इन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ के मेरा बच्चे का और मेरा सारा सामान और गोल्ड बाहर कर दिया और वहाँ पे किराएदार रख लिए और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया मोहम्मदन वकीलों के नाम का और इन्होंने मुझे उस घर में फिर घुसने ही नहीं दिया। मेरा सामान भी सब अपना इन्होंने ही अपने पास रख लिया और अब ये हमें गुंडों से धमकियाँ वमकियाँ दिलवाने लगे, परेशान करने लगे, इतना उत्पीड़न करने लगे कि मेरे भाई को सदमा लग गया और 22 नवंबर 2019 को उनकी डेथ हो गई। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इसके अलावा कि मैंने ये निर्णय किया है कि मैं 8 मार्च 1 महीने बाद अगर मुझे कोई भी कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हर कोई मुझे डरा के धमका के चला जाता है क्योंकि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं और ये हर एक को ख़रीद लेते हैं। तो मुझे कहीं भी कोई किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिला है। अगर मुझे 1 महीने में कोई भी कैसा भी न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, जिसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार मेरे सास ससुर और पूरा पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी कोई भी हेल्प नहीं करी और सब ने पैसा खा के बैठ गए। यहाँ लोग कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ एक बेटी के साथ कोई न्याय नहीं दिया जा रहा। मेरी खुद की 1.5 साल की बेटी है जिसका भविष्य पूरा अंधकार